नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद अमित पे। और हम पढ़ रहे थे क्लास 10 की एक्सरसाइज 6.3 और उसके हमने पहले 2 क्वेश्चन पढ़ लिए थे। तो आज हम आगे के क्वेश्चन पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है डायगोनल्स AC एंड BD ऑफ ए ट्रेपेजियम ABCD with AB parallel DC intersect each other at the point O। आपको क्या दिया हुआ है? एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है। तो हम डायग्राम ड्रॉ करते हैं इसका। एक ट्रेपेजियम है, इसका नाम है ABCD, ABCD। और इसमें जो डायगोनल है AC और BD वे O पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। AC BD ये O पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। और आपको AB पैरेलल दिया हुआ है DC के, यानी ये पैरेलल है इसके। यूजिंग ए सिमिलैरिटी क्राइटेरिया फॉर 2 ट्रायंगल्स सो दैट OA बाई OC इक्वल है OB बाई OD के। यानी आपको एक रेशो शो करना है सिमिलैरिटी क्राइटेरिया का इस्तेमाल करके। तो लिख देते हैं हम। सबसे पहले गिवन लिखेंगे इसका। गिवन में दिया हुआ है हमें, मतलब गिवन लिखेंगे। गिवन में क्या है? हमें ABCD ट्रेपेजियम दिया हुआ है। ABCD इज ए ट्रेपेजियम इन विच AB पैरेलल है CD की। आप इतना प्रॉपर लिखेंगे क्योंकि सो दैट का सवाल, उसमें सारी चीजें आपको लिखनी चाहिए। क्या दिया हुआ है, क्या शो करना है और उसका प्रूफ भी। ठीक है, अब सो दैट लिखते हैं इसका। सो दैट हमें एक रेशो दिया हुआ है, वो शो करना हमें। OA बाय OC ये इक्वल दिखाना आपने OB बाय OD की। आपने 2 ट्रायंगल सेलेक्ट करनी है इसमें से और उनको क्या करना, सबसे पहले सिमिलर दिखाना, उसके बाद हम इस रेशो को शो कर पाएंगे। ठीक है, तो देखते हैं अभी कौन से 2 ट्रायंगल हम ले सकते हैं। तो OA OC, OA OC, OB OD। तो हम क्या करेंगे, एक तो ये ऊपर वाली ट्रायंगल ले लेंगे और एक ही निचले वाली। इन दोनों का ट्रायंगल को क्या दिखाएंगे, सबसे पहले सिमिलर दिखाएंगे, फिर इस रेशो को क्या दिखाएंगे, इक्वल दिखाएंगे। तो देखिए कैसे करेंगे हम। इसका प्रूफ लिखते हैं, यानी शो लिखते हैं, कैसे शो करेंगे। अब देखिए ध्यान से, एक ये ट्रायंगल और ये ट्रायंगल ले लो। तो लिखते हैं इन ट्रायंगल DOC एंड ट्रायंगल DOC लिख दिया। अभी लिखेंगे ट्रायंगल BOA। इन दोनों को क्या दिखाएंगे, इसको और इसको सिमिलर दिखा देंगे। अब सिमिलर कैसे दिखाएंगे, ध्यान से समझिए। आपको AB और क्या दे रखी है, DC पैरेलल दे रखी है। पैरेलल दे रखी है, तो ये जो बीच वाली लाइन है, फिलहाल इसको देखेंगे हम। DB जो है वो क्या है, एक ट्रांसवर्सल की तरह काम करेगी हमारा। तो ये जो एंगल होगा ये इक्वल हो जाएगा इस एंगल के। किस कारण से, अल्टरनेट अपोजिट एंगल से। और ये वाला एंगल जो है वो इक्वल हो जाएगा इस एंगल के, अल्टरनेट अपोजिट से। ठीक है, तो पहले इतना लिखते हैं, उसके बाद आगे डिस्कस करेंगे। तो इस एंगल को लिखा हमने, तो हम लिखेंगे एंगल ODC। एंगल ODC इक्वल है एंगल ODC लिखा तो OBA। क्यों इक्वल है, कारण दे दीजिए, अल्टरनेट अपोजिट एंगल है। अल्टरनेट अपोजिट एंगल्स। और अल्टरनेट अपोजिट एंगल तभी काम करते हैं जब आपको लाइन पैरेलल दे रखी है, यानी ये तभी हम इक्वल लिख पाए जब AB और DC क्या है, पैरेलल दिया हुआ है। आप चाहो तो यहाँ पे लिख देना एज AB पैरेलल CD या DC। ठीक है, ऐसा लिख सकते हो आप चाहो तो, नहीं आता है लिख देना अल्टरनेट अपोजिट एंगल, काम चल जाएगा आपका। अब लिखते हैं इस एंगल को। ये एंगल है हमारा एंगल OCD। एंगल OCD ये इक्वल होगा OCD, तो ये इक्वल होगा हमारा OAB के। एंगल OAB के रीजन सेम है,
अल्टरनेट अपोजिट एंगल, अल्टरनेट अपोजिट एंगल एज ए बी पैरेलल सी डी के। यहाँ तक क्लियर। आप चाहो तो एंगल एंगल क्राइटेरिया का इस्तेमाल से आप लिख सकते हो फिलहाल कि भाई ये क्या है, हमारे सिमिलर हो जाएंगे। अब यदि चाहो भी तो आप ये तीसरा एंगल भी दिखा सकते हो, क्योंकि ये एंगल इसके इक्वल हो जाएगा। क्यों इक्वल हो जाएगा? आप ऐसे देखो, ऐसे एंगल कौन से होते हैं? ये वर्टिकल अपोजिट एंगल होते हैं और ये इक्वल भी होते हैं। इनके लिए पैरेलल वाला क्राइटेरिया की भी जरूरत नहीं होती, भाई लाइन पैरेलल ही हो। लाइन ना भी पैरेलल होती तब भी आप इनको इक्वल लिख सकते। तो लिख देता हूं मैं इसे, जब बता ही दिया तो लिख भी देता हूं इसे। तो लिख देता हूं मैं एंगल DOC इक्वल है एंगल BOA की। क्यों इक्वल है? वर्टिकल अपोजिट एंगल है ये, वर्टिकल अपोजिट एंगल, अपोजिट एंगल। ठीक है जी। तो तीनों एंगल इक्वल दिखा दिए। तो हमने कौन सा क्राइटेरिया इस्तेमाल किया? एंगल 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 वाला। तो लिखते हैं उसे बाय एंगल 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्रायंगल DOC सिमिलर है ट्रायंगल BOA के। लेकिन हमें सिमिलर तो पूछा नहीं था, हमें तो रेशो पूछा था। लेकिन ये रेशो तभी इक्वल दिखा पाएंगे जब ट्रायंगल क्या हो? सिमिलर। क्योंकि हमने जब बेसिक पढ़ा था इसका तभी पढ़ा था कि जब भी दो ट्रायंगल सिमिलर होते हैं तो उनके कोरस्पोंडिंग एंगल इक्वल होते हैं, और जो कोरस्पोंडिंग साइड होती है क्या होती है? वे प्रोपोर्शनल होती है, समानुपाती होती है। तो अब इनका रेशो लिख देंगे हम। रेशो लिखिए, जिसमें DO का लिखूं DO बाय किसके? BO लिख सकता हूं मैं। ये इक्वल होगा OC बाय OA के, OC बाय OA के। इक्वल होगा किसके? DC बाय BA की। ठीक है। रीजन दे सकते हो आप, क्या है? कोरस्पोंडिंग साइड्स। ठीक है ना। तो यहाँ पे रीजन लिख देता हूं मैं इसका, इसके यहाँ पे जगह नहीं इसलिए इसके नीचे लिख रहा हूं इसका रीजन। कोरस्पोंडिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल होते हैं, प्रोपोर्शनल ऑफ ए सिमिलर ट्रायंगल। ठीक है, क्लियर है यहां तक? अब हमें रेशो देखो क्या चाहिए? OA बाई OC चाहिए, OC बाई OA आ रहा, और दूसरा क्या चाहिए? OB बाई OD चाहिए, OB बाई OD चाहिए। यानी उल्टे आ रहे, तो हमें इतने रेशो की जरूरत है। तो हम इतनों को लेके क्या कर लेंगे? रेसिप्रोकल कर लेंगे, पलट देंगे। जो नीचे वाला ऊपर चल जाएगा, जो ऊपर वाला वो नीचे आ जाएगा। तो लिख देता हूं मैंने डायरेक्ट ही पलट के लिख देता हूं। तो इसे क्या लिख दूंगा मैं? OB बाय OD इक्वल हो जाएगा OA बाय OC। यहां पे बाय रेसिप्रोकल कर देना, बाय रेसिप्रोकल। ठीक है, और ये आपका रिजल्ट। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा इन फिगर 6.36, ये डायग्राम जो बना रखे हमने फिगर 6.36 है जी हमारा। इसमें आपको QR बाई QS, QR बाई QS इक्वल दे रखा QT बाई PR के, एंड एंगल 1 इक्वल एंगल 2 के। जो एंगल 1 है वो एंगल 2 के इक्वल दिया हुआ आपको। शो दैट ट्रायंगल PQS ये सिमिलर दिखानी TQR के, यानी ये PQS ये छोटी वाली ट्रायंगल इस बड़ी ट्रायंगल की क्या दिखानी? सिमिलर। तो जो सबसे पहले हम लिख लेते हैं जो हमें दिया हुआ है, क्योंकि जो भी शो दैट या प्रूव दैट का सवाल होता है उसे हमें प्रॉपर लिखना होता है। ठीक है, तो लिखता हूं पहले जो दिया हुआ है, यानी गिवन में हमें एक तो रेशो है QR बाय QS इक्वल मिला है QT बाय PR की, एंड एंगल 1 इक्वल है एंगल 2 के। क्लियर जी? यहां तक ये मिला हुआ है। उसके बाद है हमारा शो दैट क्या करना है? सो दैट है ट्रायंगल PQS ये सिमिलर दिखाना आपने ट्रायंगल TQR की। ठीक है जी। अब देखिए कि कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं हम इसे, PQS को TQR के कैसे सिमिलर दिखा सकते हैं। अब PQS TQR
इन दोनों ट्रायंगल में हमें नजर आ रहा है कि जो ये एंगल 1 है ये दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। तो एक तो इस एंगल का इस्तेमाल कर लेंगे, ठीक है। दूसरा हमें एक रेशो दे रखा है, इस रेशो को देखते हैं, क्यू आर बाई क्यू एस। क्यू आर हमारा बड़ी ट्रायंगल की साइड है, टी क्यू आर की क्यू आर, बाई क्यू एस छोटी की है। तो ये साइड का रेशो भी दे रखा हमें। तो यदि ये साइड का रेशो भी इक्वल आ जाए तो हम साइड एंगल साइड से क्या दिखा सकते हैं, सिमिलर दिखा सकते हैं इसे। तो हम इसी तरीके से इसको करेंगे। लेकिन दिक्कत क्या है हमें यहाँ पे, देखिए क्यू टी क्या है, बड़ी ट्रायंगल की साइड है, बटे में क्या दे रखा है, पी आर ये अलग दे दिया, लेकिन होना क्या चाहिए था, क्यू पी होना चाहिए था। तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसे ठीक करना पड़ेगा, यानी इस पी आर को क्या बदलना पड़ेगा, क्यू पी में बदलना पड़ेगा, तब हम इसे कर पाएंगे। तो सबसे पहले हम इसे ही करेंगे, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे। अब ध्यान से देखें कि जो एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल दे रखा है हमें, वो किस ट्रायंगल के अंदर आ रहा है, देखो पी क्यू आर, इस ट्रायंगल में दोनों कोण इक्वल है कि नहीं है। तो सबसे पहले मैं इसी ट्रायंगल में काम करता हूं, हल लिखता हूं इसका, इन ट्रायंगल पी क्यू आर। हम पी क्यू आर का इस्तेमाल कर रहे हैं, पी क्यू आर का, ध्यान से देखते रहिए। इसमें हमें एंगल 1 इक्वल मिला है एंगल 2 के, ठीक है। ये इस ट्रायंगल के अंदर आता है, ठीक है। ये हमें दिया हुआ है तो हमें रीजन दे देंगे, इसका गिवन है ये हमें। यहां तक आपकी समझ आ गया होगा। अब हमने 9th क्लास में एक थ्योरम पढ़ी थी। क्या थ्योरम थी कि यदि ट्रायंगल में दो एंगल इक्वल है तो उनके अपोजिट जो साइड है वे भी क्या होंगी, इक्वल होंगी। क्लियर। तो हम देख लेंगे। तो एंगल 1 के अपोजिट कौन सी साइड है, एंगल 1 के अपोजिट है हमारी पी आर। आपने केवल इसी ट्रायंगल के अंदर देखना है पी क्यू आर में। कभी आपको ये पी एस नजर आई, पी एस पी क्यू आर के अंदर नहीं आ रही है, ठीक है। कभी आप ये देख रहे हो इसके सामने तो पी एस नजर आ रही है, तो ये नहीं होगी, ठीक है। क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रायंगल पी क्यू आर में, क्योंकि एंगल 2 पी क्यू आर में ही है, ये पी एस में एंगल 2 नहीं आता। क्लियर। तो इसके अपोजिट क्या 1 के पी आर है, और एंगल 2 के अपोजिट कौन सी है, एंगल 2 के अपोजिट है हमारी पी क्यू या क्यू पी भी कह सकते हूं, इसे लिख दूं मैं क्यू पी। क्लियर। तो यहां पे रीजन दे देंगे, क्या रीजन देंगे, ये है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स ऑफ ए ट्रायंगल आर इक्वल। मैंने पूरा डिटेल में ही लिख दिया आपके लिए, ठीक है। ये हो गया इक्वल। अब हम इसकी जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम लिख देंगे इन ट्रायंगल पी क्यू एस एंड ट्रायंगल टी क्यू आर। क्लियर। अब इसमें लिखते हैं हम, जो पहले दिया हुआ है इसे लिखते हैं, इसे लिख लेंगे हम क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाय पी आर। ये गिवन है, लेकिन ये पी आर इसके अंदर नहीं है ना, तो हम इसे अब चेंज कर देंगे। हमने पता है ना कि जो पी आर है उसे क्या लिख सकते हैं हम, क्यू पी लिख सकते हैं। तो लिख देंगे क्यू आर बाय क्यू एस इक्वल है क्यू टी बाय क्यू पी के। यहां पे लिख देंगे जो पी आर है वो इक्वल है क्यू पी के। ये हमने बता रखा है भाई क्यों इक्वल है यहाँ पे। क्लियर। अब ये तो साइडों का रेशो लिख दिया, अब हमने ये एंगल और लिखना, तो हम लिखेंगे एंगल 1 इक्वल है एंगल 1 के। ये कॉमन है दोनों ट्रायंगल्स में, ये क्या हमारा कॉमन है, कॉमन एंगल। तो कौन सा क्राइटेरिया लगा हमारा, वो लगा हमारा बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। ट्रायंगल पी क्यू एस सिमिलर है ट्रायंगल टी क्यू आर के। ये आपका क्वेश्चन नंबर 4। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या है, एस एंड टी आर पॉइंट्स ऑन साइड्स पी आर एंड क्यू आर ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर सच दैट एंगल पी इक्वल है एंगल आर टी एस के, सो दैट ट्रायंगल
आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस के। तो हमारे पास इसका कोई भी फिगर गिवन नहीं है, तो हमें खुद बनाना पड़ेगा क्वेश्चन का फिगर। तो बनाते इसमें एक ट्रायंगल है पी क्यू आर, तो आप सबसे पहले पी क्यू आर बनाएंगे। ये होगी हमारी पी क्यू आर ट्रायंगल। अब फिर से एक बार स्टेटमेंट रिपीट करता हूं ताकि आपको सही से समझ में आए। एस एंड टी पॉइंट्स ऑन साइड पी आर एंड क्यू आर, यानी एस और टी जो पॉइंट है एक तो पी आर पे और एक क्यू आर पे है। एस पी आर पे है, पी आर यहाँ पे है, तो यहाँ पे ऐसे ले लेता हूं, मान लीजिए यहाँ पे है, और जो टी है वो क्यू आर पे है, मान लीजिए यहाँ पे हो। ये हमारा टी पॉइंट है। क्लियर? अब इनको ज्वाइन कर देता हूं मैं। ठीक है जी। अब आपको दिया क्या हुआ इसमें, गिवन लिखता हूं इसमें, आपको दिया हुआ है कि जो एंगल P है वो इक्वल है एंगल RTS के, एंगल RTS के, यानी ये जो P एंगल है वो इक्वल है RTS इस एंगल के। ये एंगल हमें गिवन में दिया हुआ है और शो करना है, सो दैट क्या करना है, हमें ट्रायंगल शो करनी है, ट्रायंगल RPQ सिमिलर दिखानी है आपने ट्रायंगल RTS के। ठीक है जी। तो देखिए कैसे करेंगे। RPQ यानी ये जो बड़ी ट्रायंगल है ये सिमिलर दिखाने किसके, RTS के, RTS इस छोटी ट्रायंगल के। अब इन दोनों ट्रायंगल में हमें एक एंगल तो पहले से दिया हुआ है, एंगल गिवन है, क्लियर है। और क्या दिख रहा है आपको, आप और देखिए क्या लिख सकते हैं आप इसमें। और ये देखिए ये एंगल R जो एंगल है वो RPQ के अंदर भी है और RTS के अंदर भी है। तो दो ये एंगल क्या हो गया, कॉमन है। तो दो एंगल दिखा दिए, तो हम एंगल वाले क्राइटेरिया से इनको क्या कह सकते हैं, सिमिलर कह सकते हैं। तो चलिए अब लिखते हैं इसे। तो लिखते हैं इन ट्राइंगल RPQ एंड ट्राइंगल RTS। ठीक है। अब RPQ में लिखते हैं सबसे पहले, RPQ में तो ये लिख देंगे एंगल P इक्वल है एंगल RTS के, ये आपको दिया हुआ है, गिवन है। दूसरा एंगल R है, एंगल R इक्वल है एंगल R के, ये दोनों में है, तो इसे क्या लिखेंगे, कॉमन है ये। क्लियर? तो बाय एंगल सिमिलैरिटी क्राइटेरिया से हम क्या कर देंगे, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। तो यहां लिख देता हूं ट्रायंगल RPQ सिमिलर है ट्रायंगल RTS की। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए जी क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या कहा आपको, इन फिगर 6.37, ये जो डायग्राम आपके सामने है ये 6.37 है बुक के अकॉर्डिंग। ठीक है। इफ ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के, जो ABE है ये इधर वाली ट्रायंगल, वो ACD के क्या दे रखे आपको, कॉन्ग्रेंट दी हुई है। शो दैट ट्रायंगल ADE सिमिलर है ABC के। ADE ये ऊपर वाली ट्रायंगल सिमिलर दिखानी है आपने ABC के, इस कंप्लीट के। तो लिख देते हैं एक बार जो गिवन है पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि सो दैट के सवाल प्रॉपरली लिखने होते हैं हमें। गिवन में हमें ट्रायंगल ABE कॉन्ग्रेंट है ट्रायंगल ACD के। सो दैट लिखते हैं, सो दैट क्या हमारा ट्रायंगल ADE सिमिलर है ट्रायंगल ABC के। अब देखिए इनको करेंगे कैसे इस सवाल को, यानी अब की बार हमें दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट दे रखी है। अब मैं आपको बता दूं, जो भी दो ट्रायंगल क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, तो उनके कोरस्पोंडिंग पार्ट्स क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं बेटा। ठीक है।
यानी उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इक्वल होते हैं। जैसे दो ट्रायंगल हैं ए बी ई की, मैं यहाँ पे ए बी ई से अलग से ड्रॉ करता हूँ आपको सही से समझाने के लिए। ये कुछ ऐसे ट्रायंगल है, ये यहाँ से कुछ ऐसे, ये ए, ये बी, ये ई है। इसी प्रकार ए सी डी एक इधर बनाता हूं आपके लिए, ए सी डी, ये दोनों आपको कोंग्रेंट दिए हैं। कोंग्रेंट का मतलब ये होता है कि उनके जो कोरस्पॉन्डिंग पार्ट है इक्वल होते हैं। यानी एक तो एंगल इक्वल है, यानी एंगल ए के इक्वल, बी एंगल सी के इक्वल होगा, ठीक है। एंगल ए के, बी सी के, और ई जो है वो डी के इक्वल होगा, यानी ये एंगल इसके इक्वल होगा। क्लियर हो गया, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। और जो साइड है ए ई साइड ए डी के इक्वल होगी, यानी ये साइड इसके इक्वल, ये वाली इसके, इस तरीके से ये इक्वल है आपस में। यानी हमें दिया हुआ है कि जो एंगल ए है वो एंगल ए के इक्वल है, एंगल बी एंगल सी के, और जो एंगल ई है वो एक एंगल डी के इक्वल है। एक तो इतनी बात मिली है, और हमें मिला है कि जो ए बी साइड है वो ए सी के इक्वल है, ए बी ए सी के इक्वल है, और जो बी ई है वो सी डी के इक्वल है, और जो ए ई है वो ए डी के इक्वल है। दो ट्रायंगल कोंग्रेंट होते हैं तो इतनी चीजें आपको मिलती हैं। अब आपने इनका इस्तेमाल करके इन दोनों ट्रायंगल को क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। कौन कौन से ट्रायंगल को, एक तो ये ट्रायंगल, छोटे से ट्रायंगल, और एक ये कंप्लीट ट्रायंगल, इनको क्या दिखाना है, सिमिलर दिखाना है। और सिमिलर के लिए हमारे पास 4 क्राइटेरिया है। सबसे पहला तो साइड साइड साइड, फिर साइड एंगल साइड, फिर एंगल एंगल एंगल, और एक एंगल एंगल। ये 4 क्राइटेरिया है, तो इनमें से किसी एक का इस्तेमाल करना है और इनका यूज करके हमें क्या दिखाना है, सिमिलर। तो देखिए कैसे करते हैं। अब सबसे पहले देखिए ए डी ई और ए बी सी में आपको दिख रहा होगा कि ये जो ए एंगल है वो दोनों में क्या आ रहा है, कॉमन आ रहा है। एक तो एंगल मिल गया हमें, ठीक है, यानी एक तो इस एंगल का यूज हो गया हमारा। अब यदि मैं इसको देखूं, बी एंगल सी के इक्वल है, बी और सी है तो दोनों एक ही ट्रायंगल में है, और ये कंप्लीट भी नहीं है, ये मैंने कंप्लीट लिख दिया, लेकिन यहाँ तो कंप्लीट इन ट्रायंगल में, लेकिन इस ट्रायंगल में कंप्लीट नहीं आते, तो ना तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते ना इस एंगल का इस्तेमाल कर सकते। यानी एक ही एंगल ऐसा है जिसका हम इस्तेमाल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो बची अब साइड, यानी एक एंगल वाला क्राइटेरिया कौन सा है, इसमें भी 2 है तो इसका भी यूज नहीं, इसमें भी 2, इसमें तीनों साइड इसका, तो किस क्राइटेरिया का यूज करना होगा हमें, जिसमें एक एंगल हो और बाकी साइड हो। यानी हमें अब साइडों का रेशो क्या दिखाना पड़ेगा, इक्वल दिखाना पड़ेगा। अब साइडों का रेशो भी ऐसी साइडों का रेशो इक्वल दिखाना पड़ेगा जिनके एंगल ये बीच में आता हो। यानी हमें एडी का रेशो ए बी के साथ दिखाना पड़ेगा, ए का किसके साथ, ए सी के साथ दिखाना पड़ेगा। तो हम किसी ना किसी तरीके से इसे करेंगे। सबसे पहले रेशो को इक्वल बना लेते हैं, तो सोल्यूशन में लिखते हैं हल में। तो हम क्या करते हैं, हमें ए डी के इक्वल दिखाना है, ए डी के बारे में क्या दिखाना, ए बी। तो मैं क्या करता हूं, ये ले लेता हूं ए डी वाली लाइन, ये वाली लाइन मैं लिखता हूं ए डी इक्वल है ए ई के, ए डी इक्वल है ए ई के। आप लिख सकते हो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स हैं ऑफ कोंग्रेंट ट्रायंगल, कोंग्रेंट ट्रायंगल्स, या फिर शॉर्ट फॉर्म में आप सीपीसीटी का इस्तेमाल कर सकते हो, बात इससे भी यही आएगी, ठीक है। क्लियर यहां तक आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब हम क्या करेंगे, हमें एडी के बारे में क्या चाहिए, ए बी चाहिए। क्या चाहिए, ए बी चाहिए। तो मैं क्या करूंगा, इसे ए बी से डिवाइड कर दूं पूरे इक्वेशन को। तो मैं लिखता हूं डिवाइड बाय ए बी ऑन बोथ साइड्स, ऑन बोथ साइड्स। क्लियर। तो एडी के बारे में क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा हमारा। यहाँ पे ए ई है, इसके बारे में भी क्या आ जाएगा, ए बी। अब देखिए यहाँ ए डी के बारे में ए बी चाहिए था यहाँ का, तो क्लियर हो गया। अब यहाँ ए ई के बारे में क्या चाहिए था, हमें ए सी चाहिए था, बड़ी ट्रायंगल का रेशो साइड है। तो लेकिन यहाँ क्या आ गया, ए बी। अब हम इसे ए बी को बदल लेंगे। यहाँ पे देखिए, अब लाइन ड्रॉ कर लेता हूं। अब मैं लिखता हूं ए डी बाय ए बी
इक्वल ए ई बाय ए सी। मैंने इसको ए सी लिख दिया, मैंने इसको क्या लिख दिया, ए सी। क्यों लिख दिया, क्योंकि जो ए बी था वो ए सी के इक्वल था। तुम यहां पे लिख दिया कि जो ए बी है वो ए सी के इक्वल है, ये हमें मिला है कोरस्पोंडिंग कोंग्रुएंट ट्रायंगल से, ठीक है ना। तो साइडों का रेश हो गया, एंगल एक कॉमन है, तो हम लिख सकते हैं ना इसे। तो अब इसे लिखते हैं, तो लिखते हैं अब इन ट्राइंगल ए डी ई एंड ट्राइंगल ए बी सी, ठीक है। अब इसमें सबसे पहले तो इसे रेशो को लिख लेते हैं, ए डी बाय ए बी इक्वल है ए ई बाय ए सी के। कारण दे दो, अभी अभी प्रूफ कर चुके हैं ना बात को, तो नाउ प्रूव कर दो, नाउ प्रूव। और एंगल ए जो है वो दोनों में क्या है, कॉमन है। तो बाय साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया, सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ट्राइंगल ए डी ई सिमिलर है ट्राइंगल ए बी सी के।